गुड मॉर्निंग हीरोज़। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके कॉन्सेप्ट्स देखा था और न्यूमेरिकल्स कुछ किए थे। ग्रुप ऑफ चार्जेस पे कुछ उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कराएंगे अभी, ठीक है। उसको कंसिडर करता हैं। पहले न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, उससे हमारा कॉन्सेप्ट्स भी बनता जाएगा। ओके, आओ। तो इसमें दो चार्जेस हैं, ट्रायंगल वाला सिस्टम है ये, ठीक है। ऑफ करते हैं इसे। ये ट्रायंगल है और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। और ए पॉइंट बी पॉइंट, ये 10 सेंटीमीटर सेपरेशन है ए और बी के बीच में। ये पॉइंट पी है, ठीक है। और ए पे जो चार्ज रखा है वो 10 माइक्रोकूलम है और बी पे जो चार्ज है वो है -10 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, मतलब यहाँ निकालना है, ओके। और इसमें जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, मतलब जो बीचों बीच AB को काट रहा है, पॉइंट P से AB का जो सेपरेशन है वो कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट P, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन का डायग्राम अलग रहेगा, सॉल्यूशन का डायग्राम अलग रहेगा, ठीक है, ओके। पवन, तुम मोस्टली यही करते हो कि एक ही में हौच पौच कर दिया। मिस्टर रमन का भी यही काम है, अब से नहीं होना चाहिए। चलो मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्यों, ये हटाओ यहाँ से। मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डिलीट कर रहा हूँ, तुम इसी में हौच पौच ना करना प्लीज़। ये +10 रिजल्टेंट उसका नहीं दिखा पाऊँगा ना, रुको। देखो ऐसे इसका सॉल्यूशन, ये बताओ, यहाँ पे रखा है 10 माइक्रोकूलम, यहाँ पे रखा है -10 माइक्रोकूलम। ये सेपरेशन 10 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है 12 सेंटीमीटर, ओके। तो ये 10 सेंटीमीटर था, ठीक है। जब 10 सेंटीमीटर पॉइंट A से पॉइंट B का सेपरेशन है, तो हाफ सेपरेशन कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये हाइपोटेन्यूज हुआ ना, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस लगाओगे तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25, ये आएगा 169। 169 जो होता है वो 13 का अंडर रूट होता है, मतलब 13 का स्क्वायर करोगे तो 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 आ जाता है। तो ये जो हमारा आया हाइपोटेन्यूज वो आया 13 सेंटीमीटर। जब ये 13 सेंटीमीटर है तो ये भी 13 सेंटीमीटर होगा, डेट इज़ AP = PB। कैसे, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा ना, क्योंकि टोटल सेपरेशन AB का कितना था, 10 सेंटीमीटर। ये बीचों बीच इसको काट रहा है तो 5 इधर 5 इधर, जब 12 5 इधर भी है तो ये भी 13 सेंटीमीटर आएगा, आ गया। अब पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, 10 माइक्रोकूलम, ये -10 माइक्रोकूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे आएगा इस पॉइंट P पे, दैट इज़ E, ओके। ये -10 माइक्रोकूलम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस चार्ज की तरफ होता है, तो ये आया E।
इसको तुम दे दो ई ए और इसको दे दो ई बी, ठीक है। ई ए ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड ई बी ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट बी। अब ये बताओ, जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा इनके बीचों बीच जाएगा, ये गया इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट, ओके, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ बताओ, ये एंगल थीटा होगा, सपोज कर रहे हैं ना, दिया नहीं है, सपोज कर लिया ये एंगल थीटा है। तो ई आर और ए बी दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अच्छा, आप कहोगे सर ये तो झुका हुआ सा है, ओके, लो एकदम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ठीक है। अब बेटा देख ध्यान से, ये थीटा एंगल, ए बी इज़ पैरेलल टू ई आर, तो जो एंगल होगा ये थीटा, ये इस एंगल के बराबर होगा। मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स 9th में है ये, ठीक है। अब ये जो एंगल थीटा होगा, सेम एंगल थीटा यहाँ होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है वो त्रिज्या या वो ट्रायंगल, त्रिज्या ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं, वो त्रिज्या जिसकी दोनों साइड्स बराबर होते हैं, उनके एंगल्स भी साइड के बराबर होते हैं। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब ये बता, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, इसको बढ़ा देना बेटा, कंफ्यूज नहीं होगा। चल हीरो, ये थीटा तो ये एंगल कितना होगा, अपोजिट है, ये इसके इधर का जस्ट अपोजिट एंगल है, वो भी बराबर होता है। ये बेसिक मैथ्स में है। टू पैरेलल लाइंस और एक लाइन ऐसे गया है, तो इधर का एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ लोगों को, महाराजों को कन्फ्यूज़न होगा। लो, दो पैरेलल लाइंस है, ये यही लाइन है P और B। अब बताओ मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें, ये एंगल थीटा है, यही बता रहा हूँ ना। तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये जो डॉट 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 बनाया हूँ, ई आर, डेट इज़ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पॉइंट B क्या है, यही चीज़ तो बता रहा हूँ यहाँ, ठीक है, ओके। अब ये बता, ये थीटा, ओके, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब E को तोड़ दो, तोड़ते कैसे हैं, वेक्टर लगाएंगे। वेक्टर पढ़ा हुआ है सभी ने, मैंने बताया भी था, रीना मैंने बताया था, जस्ट कंसीडर इट। और हीरोज़ ध्यान से देखना, वेक्टर को सिंपली कैसे तोड़ते हैं। ये एंगल थीटा है ना, तो जिधर से एंगल थीटा बनता है, जिस वेक्टर का जिधर से एंगल थीटा बनाता है, मतलब इस लाइन से ये एंगल थीटा बना रहा है, तो इसको बेस कंसीडर करते हैं। और जो बेस होता है उसके अलाउंग क्या होता है, ई को बेस के अलाउंग देखोगे तो बेस के अलाउंग ये आता है ई ए कॉस थीटा, ठीक है। बेस के अलाउंग जब वेक्टर को तोड़ते हैं तो उसका कॉस कंपोनेंट आता है, वाइल परपेंडिकुलर के अलाउंग ये साइन कंपोनेंट आता है। ई ए सिंपली इसको लिखो और ये साइन थीटा। कुछ नहीं किया, ई ए को बस तोड़ दिया, तोड़ा कॉस कंपोनेंट में और साइन कंपोनेंट में, ठीक है। ये बेसिक वेक्टर है। अब ई बी को भी हमें तोड़ना है, ई बी को तोड़ दो, ये थीटा है, ये बेस हुआ, तो इधर कितना आएगा, ई बी कॉस थीटा, ठीक है। अब बेटा देख, वो मेरे हीरोज़ इधर देखो, जैसे ई ए को तोड़ा था बेस और परपेंडिकुलर में, वैसे ही ई बी को तोड़ोगे बेस और परपेंडिकुलर में, तो ये क्या आ जाएगा, ये ई बी कॉस थीटा है, तो इधर आ जाएगा ई बी साइन थीटा। यहाँ तक किसी को डाउट है? यदि डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम इसको फिर से बताएंगे, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तुरंत कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। ई बी कॉस थीटा हो गया, ये ई बी साइन थीटा हो गया। अब ये बता, ई ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं और ई बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अब चलो मैग्नीट्यूड निकाला जाए।
मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ए एट पॉइंट पी, क्या हो जाएगा 10 माइक्रोकूलम्ब, इसको सपोज करो कैपिटल क्यू, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेपरेशन कितना है 13 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर, चल हटा इसे 10 ही रख, फालतू का कहेगा नहीं पुट किए ये किए, 10 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। अब पॉइंट P की वजह से, B की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट B एट पॉइंट P कितना आ जाएगा, चार्ज कितना है 10 इंटू 10⁻⁻6, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी कितना है 13 स्क्वायर, 13 सेंटीमीटर है B और P, तो 13 सेंटीमीटर। अब ये बता, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, मैग्नीट्यूड सेम है, कोई डिफरेंस है नहीं, तो ये जो दोनों कंपोनेंट हैं EA साइन थीटा EB साइन थीटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इन दोनों को काट दो, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट P पे, वो ये बचे कॉस कंपोनेंट, EA कॉस थीटा EB कॉस थीटा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है EA कॉस थीटा बचा प्लस EB कॉस थीटा, EA और EB का मैग्नीट्यूड सेम है, E कंसीडर कर लो, EA इज इक्वल टू EB, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E कंसीडर कर लो, तो ये आ जाएगा 2E कॉस थीटा, ठीक है। 2E कॉस थीटा आ गया ना रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E का पता है, कॉस थीटा कितना होगा इसमें, कॉस थीटा बताया था कैसे निकालते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा निकालने के लिए चाहिए थीटा लो, चाहिए थीटा लो, क्या पढ़ा था, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस मतलब आधार, और इसको क्या बोलते हो हिंदी में मुझे नहीं याद आ रहा, हाइपोटेन्यूज इंग्लिश में बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, बेस बटे हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, 5 बटे 13, कुछ लोग कहेंगे सर इससे निकाल लो, तो बेटा इससे भी निकाल लेना, वही आएगा, ठीक है। तो ये 2E कॉस थीटा, तो ये आएगा 2E कॉस कंपोनेंट कितना है 5/13, तो ये आ जाएगा 5/13, 5 बटे 13, E का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल लो, पूरा सिंप्लीफाई करना है तो लो पूरा सिंप्लीफाई कर दिया, ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, इसको हटाओ क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था 9 इंटू 10⁻⁹, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखा, चार्ज 10 माइक्रोकूलम्ब, 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन सेपरेशन कितना था 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे ना, और ये कैसे है 10⁻⁻6 माइक्रो, 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, ओके। यहाँ पे मीटर कंसीडर नहीं करेंगे, वो सेपरेशन में कंसीडर करते हैं, बस माइक्रो को हटाओ और 10⁻⁻6 लिखो, 13 सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो छोटे से बड़े जाना है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 10⁻⁻2, ये लगा स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई कर लेना और यहाँ वैल्यू पुट कर देना, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2E 5/13, अब कुछ लोगों का डिमांड होगा कि सर इसको सिंप्लीफाई करो, इसको पूरा बताओ, बेटा पूरा बताने का मतलब क्या है, इसका आंसर मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, कैलकुलेटेड है
09 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलाम। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का तुम वैल्यू निकालते हो 4.0 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलाम, या फिर इसको कह सकते हो 4.1 इंटू 10⁻6। इसको यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा बेसिक क्वेश्चन। मैंने इसको जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन कराया था जिसमें थोड़ा सा तुम्हें हाइपोटेन्यूज निकालना पड़े, पाइथागोरस का एप्लीकेशन इसमें किया। दूसरा, वेक्टर को ई वेक्टर या ई बी वेक्टर को हमने कॉस और साइन थीटा में तोड़ना सीखा, फिर उसके बाद जोड़ना सीखा। ठीक है। थर्ड थिंग, हमने ये सीखा कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उसके जो ये वाले एंगल्स होंगे तो थीटा इक्वल होगा, और इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स यहाँ भी सीखा। ठीक है, तो इसमें कई कॉन्सेप्ट्स थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था इसीलिए बताया। इसको रिव्यू कर लेना, जो डाउट हो ज़रूर पूछना। एक चीज़ का सब ध्यान रखो, ध्यान क्या रखना है हमें, क्वेश्चन के डायग्राम में ये हौच पौच न फैलाना यार। जहाँ क्वेश्चन के डायग्राम में ये हौच पौच किए, फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद देखोगे ना तो समझ में नहीं आएगा कि सॉल्यूशन है क्या और क्वेश्चन क्या है। जब हमें पता ही नहीं कि क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन क्या करोगे तुम। इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोई भी सिली मिस्टेक होगी बहुत आसानी से होगी यदि क्वेश्चन का डायग्राम अलग से नहीं है। डोंट डू दिस, अब से ऐसा ना करना। चलो, अब कुछ जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रह गया था, तो कुछ लोग कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला सर कॉन्सेप्ट बता दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बताया था, जैसे प्लस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, that is they will go away from the charge। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसमें क्या डाउट है? क्या डाउट है इसमें, ये बताओ। हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होंगी, मतलब आके नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होंगी। अब इसमें क्या डाउट है? हो गया, ये बता चुका हूँ, इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, दैट इज़ दे गो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो उससे दूर जाएंगी। यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके ख़त्म होती हैं या टर्मिनेट होती हैं। तो ये ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज में आके एंटर कर रहा है। बस यही तो है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसी पे क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं तुम्हें करा रहा हूँ। फिज़िक्स में बिना क्वेश्चन के मज़ा नहीं आता, तुम ही लोग बोले थे। लो करो। ये क्या बना रहे हो सर? देखते जाओ सर, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है।
ठीक है, ये डायग्राम बनाओ। डायग्राम बन गया। इन द गिवन क्वेश्चन, ये जो प्रश्न दिया है इसमें, इन द गिवन क्वेश्चन फाइंड द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का घनत्व या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा होगा उसका ऑर्डर बताना है। किस तरीके से ऑर्डर बताना है? इस तरीके से, ई ए, ई बी और ई सी, इसको बढ़ते हुए क्रम में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए या घटते हुए। अब ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगी? अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं यहीं पे। मैं अलग से थियरी बताने वाला था, अब उसमें क्या बताया यार, फिज़िक्स कॉन्सेप्ट है, तो आओ कॉन्सेप्ट देखते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा से ज़्यादा पास पास होके गुजरेंगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा पास पास होके गुजरेंगे किसी पॉइंट से या किसी एरिया से, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा आएगी देन द पॉइंट, मतलब उस पॉइंट के कंपैरिजन में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होके जा रही हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक और प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे तो ए, बी और सी, तो बी से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होगी? ए पे होगी और सी पे होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड देखोगे या अप्रॉक्सीमेशन देखो तो दोनों के दोनों जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो गई हैं सेम गई हैं। क्राउड यहाँ भी ऐसा ही है जैसा यहाँ पे पॉइंट सी पे है। तो क्या होगा इसमें जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे बराबर होगा इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी टू दिस, डेट इज़ एट पॉइंट सी। अब क्या होगा? ये ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। ठीक है, ये समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, और ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। एक ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये अभी देखा था। ये बताओ, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट सी है। ए बी सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर बता सकते हो? सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो आइसोट्रॉपिक है, मतलब एक ही जगह से यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन में निकल रही हैं। आइसोट्रॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो ए पॉइंट जो कि उस चार्ज के एकदम पास है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। अब बी पॉइंट देखो कंपैरेटिवली टू सी, तो बी पॉइंट सी के कंपैरेटिवली थोड़ा पास है चार्ज के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, और लास्ट में सबसे कम जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सी होगा। हो गया? ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चल रहा है। अब देखो, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
नेवर, कभी नहीं, क्रॉस ईच अदर, मतलब अपने काम से काम रखते हैं। ये नहीं कि दूसरे के, अच्छा वो क्या कर रहा है उसमें जाके हौच पौच करने लगे, अच्छा ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अपने काम से काम रहता है। ये जा रही है ना, तो ये भी अपना चुपचाप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर निकल जाएगी। ये नहीं है कि इसको क्रॉस करेगी। क्रॉस करने का मतलब ये होता है, ये प्रॉपर्टी नहीं होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी जाएंगी वो अपने स्ट्रेट लाइन में जाएंगी और दे नेवर क्रॉस ईच अदर। अब इसका रीज़न क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, वाई, क्यों? कोई भी, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ सर को नहीं आता, हाँ नहीं आता, चलो ठीक है। इसका आंसर मुझे चाहिए, तुम्हें ज़्यादा आता है ना, चलो बता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, पढ़ तो लिया, एनसीईआरटी में भी लिखा है, हर बुक में लिखा है, लेकिन क्यों, इसका रीज़न क्या है, मुझे आंसर बताना। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। क्लोज लूप का मतलब ये है, ये नहीं कि ऐसे आई और ऐसे चल के यहाँ पे वापस चले आई, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेवर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, मतलब जहाँ से चला वहीं नहीं चले जाती है, ऐसा कभी नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, ठीक है। अब जैसे एक पॉजिटिव चार्ज लिया, एक नेगेटिव चार्ज लिया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया, एक नेगेटिव चार्ज लिया, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखते हैं, क्या होगा? ऐसा होगा। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और नेगेटिव पे जाके गिरेंगी। क्या पढ़ा था अभी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव पॉइंट। पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव पॉइंट पे जाके ख़त्म होती हैं। ये लो, ये देख हीरोज़, ये देखो, सारे डायग्राम्स बनाते जाना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन केस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिलहाल ये ऐसे दिखाया हूँ, कुछ बुक्स में ऐसे रहता है, आप इसको ऐसे कर लो। यहाँ इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि हौच पौच काफ़ी हो रहा था। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज पे ऐसे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर यहीं पे सेम चार्ज हो, सेम चार्ज देखोगे, सेम चार्ज, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी?
एक दूसरे से दूर भागेंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ निगेटिव होता तो जस्ट एरो का डायरेक्शन अपोजिट कर देना, यही होता। यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम। अब देखो, अभी फ़िलहाल यही कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किया, उस पर एक न्यूमेरिकल किया, और एक और चीज़ बतानी थी। क्वेश्चन था यार, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, और भी इस पे क्वेश्चंस कराएंगे। एक नीट का क्वेश्चन है, लास्ट में एक कर लेते हैं, नहीं करना है उसको, अभी नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं ना नीट वाले क्वेश्चंस। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड पे न्यूमेरिकल देखा, तोड़ना जोड़ना वाला, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको रिव्यू करो। ठीक, बाय।